एक गांव में सावित्री देवी नाम की एक अमीर और घमंडी महिला रहती थी। उनका एक बड़ा सा घर था और उनके 5 बेटे थे जो अच्छी कमाई करते थे। लेकिन सावित्री देवी का एक अजीब शौक था, वह अपने बेटों की शादी गरीब घर की लड़कियों से करवाती थी ताकि वे उन पर अपनी मर्जी चला सकें। पहली बहू राधा सबसे बड़ी बहू। राधा एक गरीब किसान की बेटी थी। शादी के बाद जब वह ससुराल आई तो सावित्री देवी ने उसे सिर्फ रसोई और सफाई के काम में लगा दिया। राधा मेहनती थी, इसलिए बिना शिकायत के सब कुछ करती रही। एक दिन उसने अपने हाथों से इतना स्वादिष्ट खाना बनाया कि गांव के सरपंच ने भी उसकी तारीफ की। लेकिन सावित्री देवी को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे और ज्यादा काम में झोंक दिया। दूसरी बहू सुनीता। सुनीता पढ़ी लिखी थी और सिलाई बुनाई में माहिर थी। शादी के बाद उसने सोचा कि वह ससुराल में अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लेगी। लेकिन सावित्री देवी ने उसकी कढ़ाई और सिलाई की तारीफ करने के बजाय उसे पुराने कपड़े सिलने में लगा दिया। जब उसने अपने हुनर से नया बिजनेस शुरू करने की सोची तो सास ने उसकी सारी चीजें जला दी। तीसरी बहू गीता। गीता बहुत समझदार थी और हर समस्या का हल निकालना जानती थी। शादी के बाद जब उसने देखा कि सास हर बहू पर जुल्म कर रही है तो उसने सबको एकजुट करने की योजना बनाई। एक दिन जब सावित्री देवी ने उसे बेवजह डांटा तो गीता ने बाकी बहुओं को समझाया कि अगर वे एक साथ रहेंगी तो सास उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चौथी बहू पूजा। पूजा संगीत में निपुण थी और बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गाती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था जिसमें राजा के दरबार से लोग आए थे। पूजा ने वहां अपनी आवाज से सबका मन मोह लिया। राजा ने उसे अपने दरबार में गाने का न्योता दिया, लेकिन सावित्री देवी ने मना कर दिया और उसे घर के कामों में और ज्यादा उलझा दिया। पांचवी बहू सीमा। सबसे छोटी बहू। सीमा तेज दिमाग की लड़की थी। उसने सास की हर चालाकी को समझ लिया था। जब उसे एहसास हुआ कि सावित्री देवी अपनी बहुओं से गुलामों की तरह काम करवाती हैं, तो उसने अपनी बहनों को समझाया कि वे एक साथ मिलकर अपने हक के लिए आवाज उठाएं। उन्होंने अपने पतियों से बात की और गांव के बुजुर्गों को भी अपनी सास के अत्याचारों के बारे में बताया। जब पूरे गांव को सावित्री देवी की सच्चाई पता चली तो सबने मिलकर उनके बेटों को समझाया कि वे अपनी पत्नियों का सम्मान करें। बेटों ने अपनी मां से साफ कह दिया कि अब से उनकी पत्नियां घर की बहुएं नहीं बल्कि परिवार की रानियां होंगी। आखिरकार सावित्री देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी बहुओं से माफी मांगी। इस तरह 5 गरीब बहुओं ने मिलकर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने लिए इज्जत और प्यार से भरी जिंदगी बनाई।